आदेश आदेश। मैं अष्ट श्रावण मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि के लिए मार्च महीना क्या सौगात लेकर के आया है। पाइसिस जोडिएक साइंस अब मार्च माह में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। बुध देव आपकी कुंडली में आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश होते हैं, दाम्पत्य के कारक और आपके सुखों के कारक होते हैं बुध देव, जो कि भैया शनि के साथ फिलहाल 12वें भाव में बैठे हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन 12वें स्थान में बुधदेव कारक नहीं होते। इसके कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य में दिक्कतें आपकी अब तक रही होंगी। सुख भी आप पूर्ण रूप से सुख नहीं ले पाए होंगे। कहीं ना कहीं रोगों पर खर्च होगा, कुछ मुंह की दिक्कतें आपकी हुई होंगी, कुछ स्किन डिजीज आपकी हुई होंगी। रोग रिपू ऋण ने आपको पूरा परेशान किया होगा। जब पिछली बार बुध का गोचर हुआ था तब से 8 मार्च तक आपका यही हाल है। लेकिन अब बुध देव 8 मार्च को चेंज हो रहे हैं, लेकिन खुशी और गम दोनों ही एक साथ हैं, क्योंकि बुध चेंज तो हो रहे हैं लेकिन भैया अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं। तो राहु और बुध का जड़ योग कुंडली में बन रहा है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन की दिक्कत तो आपकी दूर नहीं होने वाली, सुखों की पूर्ण रूप से प्राप्ति तो आपकी नहीं होने वाली। तो फिर हमने क्यों कहा कि शुभ है। शुभ इसलिए है कि एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको दाम्पत्य सुख भी यहाँ पर मिलेगा। राहु के कारण जो नेगेटिविटी उत्पन्न हो रही है दाम्पत्य जीवन में वो समाप्त हो जाएगी। माँ की सेहत जो खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी। प्रेम संबंधों में जो बाधा आ रही थी वो भी ठीक होगी और हर प्रकार का सुख भोग करते हुए पति पत्नी का आपस में सामंजस्य बैठेगा। तो क्या है वो उपाय। पहला उपाय है कि आपको रोजाना हरी घास पर 6 मिनट नंगे पांव चलना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको रोजाना टॉयलेट को साफ करना है अपने टॉयलेट क्लीनर से। बस यह उपाय कीजिए, फिर देखिए दाम्पत्य जीवन कैसे अच्छा होता है, किस प्रकार से सुखों की अनुभूति आपको होती है, माँ का स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा होता है, प्रेम संबंधों की दिक्कत जो हो रही थी वो कैसे दूर होगी, शिक्षा में बाधा आ गई थी वो समाप्त होगी। हर प्रकार से आपके लिए शुभता का परिचायक यह 2 उपाय बन जाएंगे और आप भी कहेंगे आदेश आदेश। जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ की। ये 2 उपाय आपको भैया बिल्कुल करने हैं यदि आपको बुधदेव की कृपा प्राप्त करनी है और जो चीज़ें हमने बताई उन सबको सही करना है। बुध के साथ राहु की युति जो है वो जड़ योग को बनाती है, तो दाम्पत्य जीवन में जहाँ आपकी दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी। साझेदारी में जो दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें भी आपकी दूर हो जाएंगी यदि 2 उपाय करते हैं। वो बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र और मंगल की युति आपके 11वें हाउस में बनी है। शुक्र देव आपके पराक्रमेश और आपके अष्टमेश होते हैं। ये आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन शुक्र कारक ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। सौंदर्य के कारक यही तो हैं, पत्नी के कारक यही तो हैं, प्रेम के, रोमांस के, काम के कारक यही तो हैं। तो अब ये अपने अति विशिष्ट स्थान में आ रहे हैं, क्योंकि 12वें स्थान में इनको विशिष्ट स्थान का दर्जा प्राप्त होता है और ये 8 मार्च को आपके 12वें स्थान में आएंगे। तो गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। कहीं ना कहीं गुरु की तलाश में थे, गुरु आपको मिल जाएंगे। कोई डीपली नॉलेज के फील्ड में है आप, कोई रिसर्च करते हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप वाद्य यंत्र जानते हैं उसमें आगे बढ़ना जानते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कलाकार हैं तो सफलता मिलेगी। आपके जितनी कलात्मक गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ेंगी जो अब तक की दबी हुई थी। पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। पराक्रम के बल पर रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर देंगे। जितने भी आपके विदेश से संबंधित कार्य थे वो इस दौरान सफल होंगे। विदेश से अर्निंग करने का कोई प्लेटफॉर्म आपके पास है तो वहाँ से आप अर्निंग कर पाएंगे। ज्योतिष जो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्योतिषी हैं, तो आपका काम बहुत अच्छा इस दौरान चलेगा। मीन राशि के लिए शुक्रदेव बहुत बड़ी कृपा लेकर के आ रहे हैं। शुक्रदेव को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए 108 मखानों की एक माला बनाइए और माता रानी को प्रत्येक शुक्रवार को अर्पित कीजिए। इससे शुक्रदेव की कृपा आपको मिलनी शुरू होगी। अब बात करते हैं भैया, जो शुक्रदेव हैं वो 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक 12वें भाव में
रहेंगे सूर्य के साथ। सूर्य और शुक्र की युति होगी। सूर्य देव आपकी कुंडली में खष्टेश होते हैं, सूर्य देव अपने घर को देख रहे हैं और सूर्य और शुक्र यहाँ मिलेंगे, तो भैया कोई आपका बड़ा राज इस दौरान खुल सकता है, बहुत सावधान रहना है। कहीं अंदर ही अंदर बहुत से संबंध आपने बनाए हैं, तो उनका खुलासा इस दौरान हो सकता है। 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक बहुत सावधान रहिए भैया। इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए, कोई भी इलीगल कार्य मत कीजिए, अन्यथा फंस सकते हैं। स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कर दीजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत पड़ सकती है। 14 मार्च को सूर्यदेव चेंज हो जाएंगे और ये आ जाएंगे भैया आपके लग्न में, राहु के साथ आ जाएंगे, नीच के बुध के साथ आ जाएंगे। बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन बुध नीच के हैं और राहु है तो ग्रहण दोष भी बन रहा है। पिता के कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पिता की सेवा आपको करनी है, धार्मिक गतिविधियों में आपको प्रतिभागिता बढ़ानी है। रोग रिपु ऋण वहां हमने कहा कि समाप्त होंगे शुक्र देव की कृपा से, लेकिन यदि आपका चरित्र मजबूत ना हुआ, आपकी आत्मा अच्छी ना हुई, आप गलत कार्य करते हैं, तो फंसने की पूरी स्थिति आपकी बनेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सूर्य की वजह से दिक्कत हो सकती है, ईगोइस्टिक होने की वजह से। तो क्या उपाय करें? तो सूर्यदेव को मजबूत कीजिए। सूर्यदेव कैसे मजबूत होंगे? सूर्यदेव की कृपा कैसे मिलेगी? पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, माता जी के चरण स्पर्श कीजिए, और उसके बाद एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसको जल से भर दीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़े से चावल डालिए, अक्षत, अखंडित, खंडित नहीं, जो टूटे हुए ना हो, और थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए, और फिर उस गिलास को वहां पर ले जाइए जहां से कि आप सूर्यदेव के दर्शन कर सकें, बालकोनी, छत, जहां भी चाहें। गिलास को सूर्यदेव को दिखाइए, 27 बार गायत्री का पाठ कीजिए और वो अर्घ सूर्यदेव को दे दीजिए। देखिए किस प्रकार से सूर्यदेव की कृपा मिलती है। कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से काम हो रहा है, आपकी आत्मा से काम हो रहा है, आपकी श्रद्धा से काम हो रहा है। उपाय का पूरा फायदा मिलेगा भैया, देखना। क्योंकि पितरों को जल दे रहे हैं, सूर्य को क्या दे रहे हैं? रोली दे रहे हैं। सूर्य और चंद्र आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा बनती है, यानी कि चावल और घी सूर्य को सबसे ज्यादा प्रिय है। सूर्य की सबसे अधिक चीजें आपने सूर्य भगवान को दे दी, अब सूर्यदेव आप पर रुष्ट क्यों होंगे? सूर्यदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी और जो दिक्कतें हो सकती थी वो दिक्कतें समाप्त होंगी। अब भैया मंगल देव की बात करेंगे। मंगल देव आपकी कुंडली में आपके धनेश हैं और आपके भाग्येश हैं, सबसे ज्यादा कारक ग्रह हैं। शनि की 7.5 शुरू होने के बाद जिन्होंने अभी तक आपको डिगने नहीं दिया, 7.5 है इसका एहसास आपको नहीं होने दिया, वो है मंगल देव। और मंगल देव का परिवर्तन 16 मार्च को हो रहा है। अब तक ये 11वें भाव में बैठ करके आपको धन बहुत दे रहे थे, आपकी सेविंग बहुत करा रहे थे, भाग्य का साथ आपको मिल रहा था, हर तरफ से आपको आनंदित किए हुआ था। लेकिन अब ये 12वें भाव में जा रहे हैं, और इनका 12वें भाव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि शनि और मंगल भी एक साथ मिलेंगे, शनि और मंगल की युति भी होगी। शनि अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में है और मंगल देव भी शनिदेव के घर जा रहे हैं। भाग्य का साथ तो मंगल देव आपको यहाँ पर भी दिलाएंगे, क्योंकि पराक्रम पर दृष्टि रखेंगे, और पराक्रम से देखें तो सप्तम जो होता है वो 9वां भाव होता है। यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, विदेश में किसी काम में फंस सकते हैं, कोई घोटाला आपके साथ किया जा सकता है, तो सावधान रहिएगा। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको नहीं मिल पाएगा, धन की सेविंग आपकी नहीं हो पाएगी। अर्निंग तो होती रहेगी, अर्निंग में दिक्कत नहीं, लेकिन धन की सेविंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक अंतिम उपाय और बताए देते हैं भैया। एक तो खड़ाऊं पहनना शुरू कर दीजिए, शुक्रवार को खड़ाऊं ले आइए और रोजाना आधा पौना घंटा खड़ाऊं पहनिए। और हनुमान जी का हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। कितना पाठ करना है? 11 बार पाठ करना है। अपने सामने एक गिलास में पानी भर करके रखिए, 11 बार पाठ करने के बाद उस गिलास में फूंक मार दीजिए, वो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पूरे के पूरे घर में छिड़क दीजिए रोजाना, और बाकी घर के जितने सदस्य हैं वो सब थोड़ा थोड़ा उस पानी को ग्रहण कर लें।
फिर देखें मंगल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। हर तरीके से आपके अंदर जो है एनर्जी होगी पॉजिटिव, घर की सभी बाधाएं आपकी दूर होंगी और ये महीना आपके लिए बड़ा बेस्ट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रार्थना में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन। हर हर महादेव।